नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास अरविंद केजरीवाल ने खाली कर दिया। 6 फ्लैग स्टाफ रोड का 6 नंबर बंगला, और कायदे से इसे नवनियुक्त मुख्यमंत्री आतिशी को सौंप दिया जाना चाहिए था। यही लोकतांत्रिक रवायत है, हर राज्य में ऐसा होता रहा है। बिहार में भी नीतीश कुमार ने 2014 में जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तो जो बात उस वक्त चर्चा में आई थी, उन्होंने उस वक्त बिहार में जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, वो जब उनसे शिष्टाचार मुलाकात करने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे, तो वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि जीतन राम मांझी से नीतीश कुमार ने कहा था, आज से ये घर आपका है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन पहले ही अपना सारा सामान लुटेंस दिल्ली के एक दूसरे बंगले में शिफ्ट करवा लिया था। 2014 का ही साल था, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कुछ दिनों तक गुजरात भवन में रहे। फिर उसके बाद पूजा पाठ कराकर जो रिचुअल्स होते हैं उनको करने के बाद वो प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट हुए। लेकिन दिल्ली में तो एक अलग ही कहानी चल रही है। दिल्ली का बॉस कौन है? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ट्रांसफर सब्जेक्ट पर जो दिल्ली सरकार को हस्तांतरित विषय है, उसमें फैसला लेने का अधिकार दिल्ली की निर्वाचित विधानसभा की सरकार को है। लेकिन अब अध्यादेश के जरिए उसे दूसरे तरीके से बदला जा रहा है, और जब बदलने की कवायद नए तरीके से की जा रही है, तो दिल्ली का डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो मंत्रियों के और अफसरों के, दिल्ली सरकार के अफसरों के बंगले अलॉट करता है, उसके बारे में कहा जा रहा है एलजी साहब फैसला लेंगे। पीडब्ल्यूडी एलजी साहब से, लेफ्टिनेंट गवर्नर के इशारे पर काम करेगी। अरे भाई, लेफ्टिनेंट गवर्नर के इशारे पर जब काम करेगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कहेंगे कि दिल्ली में मुख्यमंत्री को बंगला नहीं मिलना चाहिए, तो क्या दिल्ली में का मुख्यमंत्री दिल्ली में कृषि भवन के सामने, संसद भवन के पास जो गोलंबर है, उसके ऊपर तंबू गाड़ कर रहेगा क्या? या दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली में कहीं जाकर के किसी होटल में किराए पर रहेगा क्या? दिल्ली में कोई भी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर आसीन है, उसे सरकारी बंगले में रहने का हक है। यही लोकतांत्रिक रवायत है। लेकिन पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को सील कर दिया है, डबल लॉक लगा दिया है, और कहा जा रहा है कि प्रक्रिया का पालन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बंगले खाली करते वक्त नहीं किया। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि कायदे से अरविंद केजरीवाल को वो चाबी, मुख्यमंत्री आवास की चाबी सीधे सीधे पीडब्ल्यूडी को सौंपनी चाहिए थी, और फिर पीडब्ल्यूडी नए मुख्यमंत्री को आवंटित करती। अब सवाल उठता है कि एक मुख्यमंत्री सत्ता छोड़कर, कुर्सी छोड़कर बाहर जा रहा है, दूसरे मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो रही है, तो चाबी किसे दी जाए और चाबी किसे नहीं दी जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री को आवास में नहीं रहने दिया जाएगा। वहां डबल लॉक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट लगा देगी, और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कोई भारत सरकार का नहीं, दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है। तो जब दिल्ली में पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो राज्य सरकार को हस्तांतरित विषय है, और राज्य सरकार को हस्तांतरित विषय है, तो उस मामले में एलजी के आदेश की प्रतीक्षा क्यों की जाएगी? इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री आतिशी ने अपना सामान दिल्ली के सिविल लाइंस इलाके के एक निजी घर में रखा है। अजीब दास्तां है, जो कहां से शुरू और कहां खत्म हो रही है। मतलब इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि सिर्फ लोकतंत्र के नाम पर विलाप कर सकते हैं कि बंगले खाली करने को लेकर अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बंगला खाली किया था। किस तरह के घटिया और वाहियात आरोप सोशल मीडिया में चल रहे थे। तेजस्वी यादव ने बंगला पटना में खाली किया है, किस तरह से घटिया और वाहियात आरोप चल रहे हैं। इसके पहले ऐसा नहीं होता था। 2014 के पहले बंगलों को लेकर ऐसा कुछ नहीं होता था कि बंगले खाली करने और बंगले में शिफ्ट होने को लेकर कोई बवाल होता हो। कई बार ऐसा हुआ कि पुराने मंत्री खाली नहीं करना चाहते। जो लुटियंस के बंगलों में या दिल्ली के सरकारी बंगलों में रहता है, वो खाली करने में आनाकानी करता है, क्योंकि स्वाभाविक है कि एक बड़ा हरा भरा लॉन, बेहद शानदार ब्रिटिश कालीन बंगला या उसी गोथिक डिजाइन में बना हुआ बंगला किसे नहीं भाता। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो ऐसा नहीं किया। अरविंद केजरीवाल ने बंगला खाली किया, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के लिए खाली किया, लेकिन अब वहां डबल लॉक है। सवाल यही है, क्या यह सिस्टम पर डबल लॉक है? सवाल यही है, क्या इस देश में लोकतंत्र के ऊपर तंत्र इतना हावी हो गया है, जहां लोग के चुने हुए प्रतिनिधियों की अहमियत
पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के सामने बौनी हो गई है? क्या इस डिपार्टमेंट इतना हावी हो गया है कहीं भी कि कहीं कुछ भी हो जा रहा है? अफसरशाही इस कदर हावी हो गई है कि कोई कहीं सुन नहीं रहा है। ये बात दिल्ली की नहीं है, पूरे देश से ऐसी तस्वीरें आती हैं। अब जरा देखिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के एक अच्छे प्रशासक हैं। तमाम मामलों में योगी आदित्यनाथ से कोई ना इत्तेफाकी रख सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की प्रशासन करने की क्षमता, शासन की क्षमता एक अच्छे प्रशासक का इशारा करती है। हालांकि आलोचना की तमाम गुंजाइश है, हम पत्रकार करते भी हैं और करना भी चाहिए। हर राजनेता की हमें आलोचनात्मक समीक्षा ही करनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके राज्य में क्या हो रहा है, यह आलोचना का विषय है कि एक विधायक, वो भी सत्ताधारी पार्टी का, और किसी भी पार्टी का विधायक क्यों ना हो, उसके साथ बदसलूकी हो जाती है। अधिकारी किसी की सुनते नहीं है। बिहार में एक सत्ताधारी पार्टी के सांसद का वीडियो वायरल हुआ कि एक सी और डी ग्रेड का कर्मचारी उनके फोन पर उनकी बात नहीं सुन रहा। यह सब कुछ चल रहा है, हर राज्य में यह स्थिति है, और दिल्ली में आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह की परिस्थितियां विद्यमान है। और जब ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है कि मुख्यमंत्री को ही बंगला ना मिले, तो एक पुराना विवाद याद आता है, 2005 के अंत का, 2006 के शुरुआत का। आप सबको पता होगा कि 2012 में मनमोहन सिंह सरकार में एक स्कीम लाई थी उस वक्त के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने, स्वाभिमान स्कीम। सभी लोगों का बैंक में खाता होना चाहिए, उसी के मकसद से 2 साल बाद उसी स्कीम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी सरकार ने जनधन योजना कर दिया। खाते खुले बड़ी संख्या में, स्वाभिमान कहें 2012 के नाम से या 2014 के बाद के नाम से उसे जनधन कहें, लेकिन खाते खुले बड़ी संख्या में। खाता खोलने की प्रक्रिया आसान हुई, लेकिन उसके पहले खाते खोलने की प्रक्रिया, बैंक अकाउंट खोलने की प्रक्रिया कितनी मुश्किल थी। छोटी घटना एक बताता हूं। राबड़ी देवी की सरकार चली गई थी। नीतीश कुमार 2005 के नवंबर में मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो चुके थे, और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री आवास जल्द खाली करने में उन्हें देर हो रही थी। 15-16 साल से रह रहे थे, तो बहुत सारे सामान थे, और एक स्वाभाविक सी चीज है कि बंगले खाली करने में लोगों को मोह तो लगता ही है। अटल जी ने भी प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद तकरीबन 1-1.5 महीने बाद खाली किया था। और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर वेतन कैसे मिले, इसके लिए उनका पटना में स्टेट बैंक में खाता नहीं खुल रहा था। उस वक्त इसकी काफी चर्चा थी, क्योंकि खाता खोलने के लिए आवासीय पता देना होता है। उस वक्त के नियम के मुताबिक काफी कड़ा था, एक इंट्रोड्यूसर की जरूरत होती है, एक आवासीय पते की जरूरत होती है। आजकल ये सब चीज नहीं है कि कोई गारंटर या इंट्रोड्यूसर चाहिए। अच्छी पहल की प्रणब मुखर्जी ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने उसे आगे बढ़ाया जनधन के रूप में, लेकिन पहले जो परिस्थितियां थी उनका खाता नहीं खुल रहा था। अंततः जनवरी में खरमास खत्म होने के बाद राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री आवास खाली किया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हुए, जो सरकारी गेस्ट हाउस में रह रहे थे। वो मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट हुए, अपना पता उन्होंने बैंक को बताया, तब उनका खाता खुला, और तब उन्हें मुख्यमंत्री की पिछली वाली सैलरी, जो खाता नहीं खुलने की वजह से बकाया थी, और बाद वाली सैलरी फिर कंटिन्यू मिलनी शुरू हुई। ये स्थिति है इस देश में। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल को इसके लिए दोष नहीं दे सकते कि उन्होंने आवास खाली करने में कोई दिक्कत, किसी तरह की दिक्कत हुई। इस्तीफा दिया, पितृपक्ष खत्म होने के तत्काल बाद आवास खाली किया। कायदे से नए मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए था, लेकिन गंदी राजनीति, और उस राजनीति में पीडब्ल्यूडी अगर एक पार्टी बनता हुआ नजर आ रहा है, तो लोकतंत्र के लिए इसे बेहद खतरनाक संकेत माना जाना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के दरमियान जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने में एक बाधा की तरह खड़ी हो रही है। लोकतंत्र बाधाओं को दूर करने के लिए बना है, लोकतंत्र रुकावटों को खत्म करने के लिए बना है। सिंगल विंडो सिस्टम का कॉन्सेप्ट भाजपा के नेता खूब चिल्लाते हैं। इंडस्ट्री लगाने में सिंगल विंडो सिस्टम, दूसरे डिपार्टमेंट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लोग अपना व्यापार कर सके, लोग ब्यूरोक्रेसी के पचड़े में ना फंसे, तो सिंगल विंडो सिस्टम सब कागज पर होता है। अरे भाई, एक मुख्यमंत्री को अपना आवास खाली करने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री को शिफ्ट होना है, वहां तो सिंगल विंडो सिस्टम है नहीं। ये एक मुख्यमंत्री बाहर गया पूर्व मुख्यमंत्री होने के बाद, और नई मुख्यमंत्री अंदर आना चाहती है आवास में, तो वहां सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है।
और जब वहां सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है, जो सत्ता अपने मुख्यमंत्री के लिए, निर्वाचित मुख्यमंत्री के आवास के मामले में बाधाओं को दूर नहीं कर सकती, वो सत्ता ये दावा करेगी कि इस देश की जनता के जीवन जीने के रास्ते में, रोजी रोजगार के मामले में और तमाम दूसरे मसलों में वो सिंगल विंडो सिस्टम लेकर आई है, बाधाओं को दूर करने और लोगों को सामान्य तरीके से अपने कामकाज को आगे बढ़ाने का सिस्टम लेकर 10 साल में आई है। लोग यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि सत्ता के ऊपर जब सिस्टम हावी होता नजर आए, सिस्टम सत्ता का पर्यायवाची बनता नजर आए और सिस्टम सत्ता के समानांतर खुद की सत्ता कायम करती हुई नजर आए, तो आतिशी क्या, कल को हो सकता है किसी केंद्रीय मंत्री के साथ ऐसी दिक्कत हो, कल को हो सकता है कि केंद्र में प्रधानमंत्री के साथ ही यह दिक्कत हो, सिस्टम इतना हावी हो जाए कि प्रधानमंत्री आवास में ही कोई डबल लॉक लगा दे, सीपीडब्ल्यूडी या कोई दूसरा डिपार्टमेंट। इस तरह से लोकतंत्र कहीं नहीं चलता है। बंगलों को लेकर इस देश में सियासत होती रही है। बंगलों की सियासत के बीच इस देश में लुटियंस गैंग, खान मार्केट गैंग, सब कुछ कहा जाता रहा है, तमाम तरह की बातें की जाती रही है। लेकिन मुख्यमंत्री के पास आवास ना हो, यह किसी मुख्यमंत्री का अपमान नहीं है, यह किसी विधानसभा के निर्वाचित सदन के नेता का अपमान नहीं है, दरअसल उन मतदाताओं का अपमान है जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र में आस्था व्यक्त करते हुए किसी को विधायक, किसी को मंत्री, किसी को मुख्यमंत्री, किसी को सांसद, किसी को प्रधानमंत्री चुनता आया है। अब आगे इस तरह के अपमान की व्यवस्था, कुत्सित राजनीति, सियासत के गिरते स्तर का सबसे बड़ा नमूना यदि पेश करने की कोशिश की जाए, कोई आश्चर्य नहीं कर सकता, क्योंकि यह लोकतंत्र की नई रवायत बन चुकी है। सबने देखा, फेसबुक पर अपने इस्तीफे का ऐलान उद्धव ठाकरे ने 2 साल पहले किया था, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री आवास से उनका सामान निकल चुका था और नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सत्ता संभालने के बाद अपनी सुविधा के हिसाब से दिन का चुनाव करते हुए, खाली आवास था, कोई दिक्कत नहीं थी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बंगले, डेजिग्नेटेड बंगले जिसे वर्षा कहते हैं, उसमें प्रवेश करने का फैसला किया था। लेकिन दिल्ली है देश की राजधानी और देश से ज्यादा दंभ और घमंड की राजधानी। तो मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं कि आप दिल्ली को क्या मानते हैं, देश की राजधानी या दंभ की राजधानी? आप फैसला कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।